નમસ્કાર ભલા ભાઈઓ બહેનો, ફરી એકવાર આપનું હાર્दिक स्वागत है। लास्ट में हम बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर पे। किस पे बात कर रहे थे? नॉमेनक्लेचर, है ना। तो उसमें ध्यान देना है नॉमेनक्लेचर के अंदर, बराबर। नॉमेनक्लेचर के अंदर हमें ध्यान देना है। चलो તમે જે બી આલશો ને એમાં 5 કપાઈને પછી જમા થશે। હવે ધારો તું 10 આલશે ને તો 5 જ જમા લેશે, એવું કહી દઈશ અંદર। चलो, અને नॉमेनक्लेचर के अंदर ध्यान रखना है हमें। चलो, तो नॉमेनक्लेचर में एक सिंपल थिंग ये थी कि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, है ना। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं अभी। CO H2O4 NH3 ट्वाइस और SO4, है ना। CO H2O4 NH3 ट्वाइस और SO4, बराबर। तो इसके अंदर ध्यान से समझेंगे क्या बातें हैं हमारे पास। चलो, तो बातें ये हैं कि ये मतलब कैसे नाम करेंगे। चलो इसका नाम करके दिखाओ, मैं सिखाया हुआ है मैंने। तो बोलो बेटा मन बताए शू सिलेबस है, शू टेस्ट आपे मन के એટલે હું તને હેલ્પ કરું મસ્ત। હા, ક્યારે બતાવ શકે? ઓકે, બાકી જ હમણાં હાલ દીધા પૈસા એમને વચન આલું। હા, બીજી કોઈ પર્સનલ મેટરથી જવાન થાય તો કહેતો નહીં, બાકી ભણાવવાના મેટરથી નહીં જાય સ્કૂલમાંથી, અને આવ્યો તો દિલથી ભણાય। બીજી પર્સનલ મેટર કોઈ હોય તો એ તમારો વોક નહીં હોય, અને તમારો વોક નહીં હોય ત્યાં સુધી તમારું બગડવા નહીં દેવું। જેમણે પૈસા આલ્યા એમને એટલું વચન આલું, અને વચન આલ્યા પછી કદી નહીં તોડતો, કોઈ બી પૂછી લેવાનું। જીવતો હોઉં ત્યાં સુધી વચન નહીં તોડતો। જેમણે પૈસા હાલ દીધા અને જેમણે મારા ઉપર વિશ્વાસ કરીને આપ્યા છે એમને એટલું વચન આલું, તમારું બગડવા નહીં દે। સમજણ પડી? મારું ખુદનું બગાડી નહીં જાય, તમારું બગડવા નહીં દે। ખબર પડી? એટલું આપણું વચન રહ્યું। અને જે ડેટો જે બધું કીધું એ કરાવી દે। 2ના 3 ક્લાસ કરી દે, 2:30 4:30 ઘેર જાય હું, પણ મેં જે ડેટ આલી એ ડેટે બધું પૂરું કરીને છોડે। અને પેલું આજે લાઈવ આપણે ચેક કરી દઈએ રાતે, બરાબર, કેવું રહે છે। અને બાકી કોઈએ પોણી ચડીને બાકીની પાર્ટીઓમાં સામેલ થવું હોય તો થઈ શકો, કોઈ વાંધો નહીં। બાકી જેમને ભણવાનું શાંતિથી ભણશો સારું રહેશે। અને બાકી મેં સમજાવી દીધું LC લીધા પછીની ઘટના શું, એ બી શું ભાવથી પતશે, બરાબર। મોહિતવાળી બેચમાં આવી જવાનું પછી તો પછી તમે વધી જશો ને, તમારે આગળ ટોળી મોટી થઈ જશે એટલે પોસાશે 12 લાખ પછી તમારે। ચાલો, थैंक यू। हाँ, नॉमेनक्लेचर में बात कर रहे थे हम। किसमें बात कर रहे थे? नॉमेनक्लेचर। क्या नाम बनाया इसका? ओके, बोला सबने सही है। अब मैं देख लेता हूँ। हाँ तो लिखो, मैं देखने आता हूँ। बोला सबने सही है। डायमाइन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 2 सल्फेट। अब लिखा हुआ देखना है मुझे। एमोनिया नहीं है वो, एमाइन है। क्यों गलत हुआ, समझ में आ गई बात? हाँ, मैं कुछ नहीं छोड़ता, फिर हिसाब में बैठता हूँ तो चाहे वो पढ़ाने का हो चाहे वो स्पेलिंग सही लिखो सबके। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप सही स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग सही करो। अमाइन का स्पेलिंग में डबल M आता है, इतना मुझे पता है। हाँ, डबल M। कुल मिलाकर बात ये, ब्रैकेट हमें 2 बनाने हैं। एक अमाइन का ब्रैकेट बनाना है, एक ब्रैकेट हमें एक्वा का बनाना है। बस अब ये 2 में ही साइन होगी, बाकी नहीं होगी। और बाय नहीं है, डाई अमाइन है। क्या है? जिसने बाय लिखा है वो डाई लिखेगा। क्या है? डाई अमाइन। बाय नहीं है, बस खत्म। सबका चेक करूँ, ये कंपलसरी नहीं है। मैं
सबका पेपर चेक करूँ ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। जो अभी इस लाइन में गया कल इस लाइन में भी जा सकता हूँ। स्टाइल है मेरा, पार्शियलिटी नहीं है। सबका चेक करूँ, जो गलतियाँ आनी थी वो आ गई। अभी कोई दवाई आती है मार्केट में तो पूरे इंडिया को दी जाएगी, एक गांव में दी जाएगी, देखेंगे क्या इफेक्ट आ रहा है, फिर सब जगह वही आएगा। इस पोर्शन में जो गलतियाँ हुई सबकी वही होगी। भाई बाय लिखा है तो डाई लिखना है, ब्रैकेट दोनों में करना है, एमआई में भी करना है और एक्वा में भी करना है। और बाकी मैं कोई सचिन तेंदुलकर हूँ नहीं कि मेरी ऑटोग्राफ आपके बुक में जरूरी है ना, मैं नहीं समझता, आप समझते हो, आपकी महानता है। क्लियर हो गया? चलो तो ये खत्म हुआ। इसका मतलब ऐसे नाम तो आपको अभी आने लगे। अब मैं दूसरे नाम सिखाता हूँ, जो थोड़े बड़े नाम जिनको कहा गया है शास्त्रों में। चलो, जिसको हार्ड नाम बोला जाता है वो सिखाता हूँ। क्लियर? ओके, हार्ड नाम क्या होते हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे, जिसको ज़्यादा हार्ड नाम कहा गया है वो। चलो, HG, FE, SCN 6 बराबर, HG, FE, SCN 6 बराबर। और मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो HG है वो 2 के फॉर्म में है। इस फॉर्म में है 2, ये मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि HG 1 भी हो सकता है, HG 2 भी हो सकता है, और FE भी है, जो FE है वो 2 भी हो सकता है, FE 3 भी हो सकता है। अब आप ऐसे तो है नहीं कि दोनों के दोनों आप कर दें। हाँ, अगर मैं ये तो चलो मैं बता दिया, मैं नहीं बताता तो आपकी फर्ज में आता है आपको ये करना। कैसे क्लियर करना होता है आपको? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी इतने भी हम बदमाश नहीं जितने आप हमें समझते हो। ये दे दिया हमने 2, अब बाकी का आप करो अपने हिसाब से। चलो 2 बराबर है तो वो 4 हो जाएगा यार। एक काम करो, HG 2 है यहाँ पे, HG 2, वरना भी ज़्यादा लोचा बढ़ जाएगा। समझ गए ना? FE अपनी चड्डी से बाहर चला जाएगा फिर। समझे कि नहीं? HG 2, तो भी 5 भरने ही पड़ेंगे। वो कल का था वाला, वो बोल दो कि 5 एक्स्ट्रा भर दें ऐसा। हाँ, और नहीं तो डेटोडा गौशाला की पावती लाके मुझे दे दे अपने हाथ से। जो भी हो, फिर भी अभी जो है वो भरने पड़े, और गलत काम नहीं है। और मैं ये नहीं बोलता आज के आज 5 की पावती मुझे 1-1.5 महीने में लाके दे देना, समझ? बाकी पावती मुझे चाहिए, जब भी याद आई मैं दिमाग में पावती चाहिए उस दिन निकाल दूंगा, वरना सब पूरा भरा के बाकी रखा। अभी वो मैं लिस्ट लेने जाऊंगा, अभी रेडी कर दी। और वो पावती 1-1.5 महीने तक चाहिए मेरे को, उत्तरायण तक मेरे को पावती चाहिए। बाकी सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं, टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स उसमें बैठने नहीं दूंगा। वो पावती नहीं आई मेरे पास तो, और वो आपको ही मिलेगा पुण्य, मुझे नहीं मिलेगा। मुझे खाली पुण्य ये मिलेगा करवाया मैंने। और ऐसा नहीं कि डेटोडा कोई भी गौशाला की लाके दे दो। हाँ, फिर आप झूठी बना के दो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अरे नहीं बनाएंगे, पता है मेरे को, बाकी मैं खुश रहूँगा कि मैंने करवाया। बाकी आप घर पे छपवा के भी पावती लिख के मेरे को दे सकते हो। बाबू के मुँह तो यूज करे आज लेवा ना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फॉर्च्यूनर ने टायर एंती मोंघा आवे એ તમારી ઈચ્છા હોય દિવાળી પહેલાં પૈસા ભરીને પાવતી હાલશો ચાલશે, પછી એ તમે જ્યાંથી લાવો પાવતી તમારો ઓળખાણો એમને અમે તમને હાલ દેશે, એને મને વાંધો નહીં, પછી તમે જોડો ને ગાય જોડે।
આ સ્કીમ આલી એ બી દિવાળી સુધી જ, એ દિવાળી પછી તો વાત ડબલની જ છે સીધી, બરાબર. એમને એમ એક કે ગૌશાળા પર આવતી હાલતી નહીં, પછી તો ઘરે છપાવો તો હે. હાલો તો એની હાલતી. મારે વચ્ચે વ્હાઇટના પૈસા બતાવવા હતા, તમે ગૌશાળામાં આલ્યું જ છું, પણ મને કે સાહેબ તમે જે વખતે આલે એ વખતે લીધી હોત તો અમે ભાવથી હાલ દે. તમે મેં આલેલા પહેલાં તૂટક 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 ઘણી વાર આપતો રહું, પછી એમને ખબર બી એક મેં એટલા આલેલા હે. મેં કીધું મને આની પાવતી હાલ દો, કે હવે ના આપી શકીએ, હવે તમે જે આજે આપી દો એની હાલ દઈએ તમે કહેતા હોય તો. એટલે ઓલું બધું પ્રોબ્લેમ થઈ હતી નોટબંધીની વખતે. એ વખતે હું થયું મારે ખાસી નોટો ભેગી થયેલી હતી, બધી જમા કરાવવા જવું હતું. બ્લેક કંઈ નતા, એના બિલો બનાવવાના બાકી હતા, બાકી કોઈ બ્લેક નહોતું એવું. અને એટલા બધા ટ્યુશનનું હતું તો એ વખતે સંખ્યા બી બહુ હતી મારી જોડે. અને પછી બધા વાલીઓએ શું કર્યું, ઓમ હાલતા નતા મોક કરતો. પેલું જેવું નોટબંધી હતી ને સવારે ઢગલો કરી દીધો ટ્યુશનમાં લાવીને, અને મેં બહુ લઈ લીધા, ના એના પાડી કોઈને, કેમ કે મહેનત થઈ જશે. પછી તો મોટા ભાગના તો સેલેરી વાપરી નાખ્યા હતા, જે ટીચર્સ મારી જોડે હતા ને બધાને 12 મહિનાની સેલેરી પૂરી કરી આલી હતી. એમાં એક જણે વિચિત્ર વેડા કર્યા હતા ખાલી, બાકી બધા ઈમાનદારીથી કામ કર્યું હતું. પણ હવે એના આખા ડીશામાં કોઈ હાથમાં નહીં લેતું. એ તો મેં તો સ્ટેટસ રાખી દઉં કે આ ચોર એવું બીક જ ના હોય ને, સ્ટેટસ રાખી મેળ દઉં કે આ ચોર આનાથી કોઈ ધંધો કરવો નહીં આમ ભેગો. ચલો થઈ ગયું. ચલો ये समझ में आ गया. Hg2 FeSCN6 बराबर शू है 2. हमें यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हम मर्क्यूरी भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? और मर्क्यूरिक भी लिख सकते हैं. मैं दोनों लिख के दिखाता हूँ. आपने क्या लिखा, मर्क्यूरी कि मर्क्यूरिक? मर्क्यूरिक लिखा. ओके चलो पहले आपके साथ मैं चलता हूँ. मर्क्यूरिक. अगर आप मर्क्यूरिक लिख रहे हो तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरिक का मतलब ही होता है ये +2 है. समझ गए? मर्क्यूरिक बस. पॉजिटिव का लिख दिया. एक्साथाइनो क्या होगा? एक्साथायोसाइनो बराबर. मर्क्यूरिक फिर होगा एक्साथायोसाइनो. फेरेट क्या होगा? फेरेट. और क्या आ रहा है ये भी आ रहा है 2. फेरेट 2. समझ में आ गया? मर्क्यूरिक एक्साथायोसाइनो फेरेट 2. मैंने बहुत बार बोला है, एक बार और भी क्लियर कर देता हूँ. थायोसाइनो लिखो, थायोसाइनेटो लिखो, बिल्कुल सेम चीज़ है. अगली बार मैंने जब नाम लिखा था तब कोमल ने पूछा था और मैंने यही रिपीट किया था, उसका भी वीडियो है और ये भी रिकॉर्ड हो ही रहा है. फिर से बोल रहा हूँ, साइनो लिखो, थायोसाइनो या थायोसाइनेटो लिखो, फिर से एक बार सेम चीज़ होती है. क्लियर? किसी को अगर ऐसे नहीं लिखना है और बिल्कुल एनसीईआरटी जाना है ना, इसके लिए फिर से एक बार दशरथ सिंह बापू बराबर, इसको हम DBR रूल कहेंगे, दशरथ बापू रूल बराबर. बिल्कुल एनसीईआरटी से एनसीईआरटी जाना है. देखो मैं तो यही लिखता हूँ, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है तो इसका नया स्टाइल है, उसको हम DBR रूल कहेंगे. इसका कारण है मैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी इतना पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी मेरे को आता ही अच्छे से. तो मैं एनसीईआरटी में खाली ऊपर का ही देखता हूँ, जो ब्लू कलर से या रेड कलर से या ब्लैक कलर से लिखा होता है. अंदर का कुछ नहीं देखता मैं. अंदर का अगर देखा होता मेरे को एग्जाम्पल पता होते हैं, वो जो ऑर्गेन्सेस के, मेरे को ये पता नहीं अंदर कौन सा एग्जाम्पल, वो पता होता है कि लिंकेज किसको बोलते हैं, लेकिन मैं मेरी बुक में से पढ़ के आता हूँ, इसमें से पढ़ा नहीं. आप बोले से इसमें से क्यों नहीं पढ़ते? अभी मैं फ्री नहीं हूँ इतना कि इस बुक को पढ़ूँ. क्लियर? ऑलरेडी मैंने कोऑर्डिनेशन मेरी बुक में से पढ़ा हुआ है और वो अच्छा ही है. हाँ, एग्जाम्पल वगैरह थोड़े प्लस माइनस रहते हैं. चलो ये है DBR बराबर, दशरथ बापू रूल. अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मर्क्यूरी. क्या लिखेंगे? मर्क्यूरी. लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2. क्या लिखना पड़ेगा? 2. इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर अब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिखा है मर्क्यूरी, तो अब आप लिखिए 2. सर सोडियम में क्यों ऐसे नहीं लिखते? सोडियम का क्या है, सोडियम ही आता है और कुछ आता नहीं है. यहाँ पे तो क्या है, मर्क्यूरी होता है
मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरिक होता है, तो मर्क्यूरी से कौन सा है वो पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको अलग करना पड़ता है। समझ गए? बाकी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मर्क्यूरी क्या आएगा 2। फिर वही पुरानी बात है, हेक्सा, थायो, साइनो, फेरेट 2, ऊपर का सेम, खाली इतना चेंज है बस, बाकी वो सब सेम है। क्लियर? ओके, तो ये सेम है, क्या है? सेम। क्लियर? देखो घमंड नहीं बने, पर देखो कोई घमंड नहीं, वाली मड़ू नहीं, बात नहीं करवी, તમે ઘેર આય મળવા, તમારા વાલી ઘેર આય, તમારા વાલીમાં ઓપા જેવાય, પગે પડે, એનું મને કોઈ નહીં પેલું, ખાલી મને ગમતું નહીં ખોટું વગર નહીં। બાકી 1:30 વાગ્યા પછી તમારા વાલી બોલાવો, ઘડી બેઠો રહે કલાક, ચા નાસ્તો જે કહેશે બધું કરાય એમના માટે, સમજ્યા? દિશા આપણા ઘેર લઈ આવો તમે, આપણે વાતો કરીશું, ઘરે રાખીશું 2 દાડા 3 દાડા જે રહેવું હોય। હા, હું ખોટું બધાનું પેલું થાય, સમજ્યા? એ હારા માટે કરતા હોય, પણ પછી એક જણનું સારું થાય એમાં 70 જણનું ખરાબ થાય, ખોટું વગર લેવા દેવાનું। चलो ये हो गया ना। अब नया नोमेनक्लेचर सिखा दो, वो सीखना है हमें। ये आ गया, चलो एक और है वो देख लो। इसको इग्नोर करके जाना है आपको, इसका कुछ करना नहीं है, बराबर? इसको सोचो मत, खाली इन दोनों के अक्षर से नंबर निकाल दो। कौन सा 2 है कौन सा 3 है वो निकाल दो आप, या कौन सा 2 2 है कौन सा 3 3 है वो निकाल दो। बाकी ये 4 को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। अरे 4 नहीं, यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, सॉरी 3 करना पड़ेगा, 4 से तो काम ही नहीं होगा, और 4 यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, Fe4 और CN6 दोनों 2 2 है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 है। चलो चेक करता हूँ 2 2 है कि नहीं। 6 और 8, 8 और 6 ना, 2 2 तो नहीं है। 3 2 है, 12 और 6, हाँ हो गया है। कुछ नहीं, मैं बोल दिया, जिसकी जो मर्जी करवा, हो गया। मैं खाली चेक कर रहा हूँ मैं सही हूँ कि नहीं, हेल्प नहीं कर रहा हूँ आपको। और डे स्कॉलर बोलना मत कल शाम, बराबर? फिर मेरी गलती मत करना, ये मत बोलना अच्छा आदमी नहीं है। बाकी मैंने 1:12 भी दिया है, दिन को देने का था टाइम उनको, और 1:12 कोई कम टाइम नहीं होता, 1 महीना है पूरा। और बिना सर से पूछ के दिया 1:12 डायरेक्टली मैंने, मेरी तरफ से, खाली आपका एक बार ट्रस्ट चेक करने के लिए। डे स्कॉलर ये मत बोलना कि एकदम हलवाना आया, खबर नहीं मंदी है। 6 एप्रिल बात नहीं मांगी हमें, कई बात ना एप्रिल थी। हमने एम के चालू नतुं थयुं तो आलिया है ना, आली होत तो ए वखते बधुं चालू थई गयुं होत, अने जेवा आलिया एवुं चालू थयुं हतुं बधुं थई गयुं। Fe4 FeCN6 3। चलो ये कितने वाला लिया? 3, और ये लिया 2, बराबर? देखो नाम कैसे करना है मैं सिखा रहा हूँ, एक नाम मैं सिखा रहा हूँ, आपको खाली इतना ही करना था। चलो इसको मेरे को ये बताओ, फेरिक लिखना है कि आयरन लिखना है? अगर फेरिक लिखो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं दिखाता भी नहीं, जनरली फेरिक ही लिखता हूँ मेरा। फिर DBR रूल बाद में देखेंगे हम। चलो फेरिक मतलब क्या होता है? फेरिक
फेरिक, फिर क्या है हेक्सासाइनो। इसको बिल्कुल इग्नोर ही करना है, कोई मतलब नहीं, ये खाली ऐसे ही दिया है। हेक्सासाइनो क्या है, हेक्सासाइनो, फेरिक हेक्सासाइनो। फेरेट क्या हो जाएगा, फेरेट, और क्या आएगा 2। आप बोलेंगे सर ये 3 बार था, इसका कुछ नहीं करना था ना, कुछ भी नहीं करना था इसका। ये थ्राइस था तो भी इसका कुछ नहीं करना था। क्लियर, ऐसे नहीं लिखना है अगर तो आप इसको आयरन बोल दो। किसको, इसको आयरन क्या बोल दो, आयरन। आयरन क्या है 3, आयरन 3, समझ में आया ना, आयरन 3। और फिर हो जाएगा ये हेक्सासाइनो, क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो, और फिर से वही फेरेट 2। इजी है, बिल्कुल एकदम इजी है, बराबर एकदम इजी है। क्लियर आएगा, तो यही होता है नॉमेनक्लेचर। सिंपल था, ओके। अभी एक दूसरा दिखा रहा हूँ, डबल ब्रैकेट वाला नॉमेनक्लेचर। क्या दिखा रहा हूँ, डबल ब्रैकेट। लास्ट नॉमेनक्लेचर रूल है डबल ब्रैकेट रूल, वो लास्ट रूल है, इसके अलावा और कोई नॉमेनक्लेचर में रूल नहीं आता है। एक आता है ब्रिज वाले कंपाउंड का म्यू से, जो कहीं काम का है नहीं, ना नीट में, ना जेई में, ना जेई एडवांस में, कहीं काम का है नहीं। म्यू वाले आएंगे कैसे, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो, म्यू माइनो, कहीं काम का है नहीं, फिर भी क्रैश कोर्स के टाइम मेरे को याद करवा देना। समझ गए, कहीं काम का है नहीं, फिर भी क्रैश कोर्स के टाइम मेरे को याद करवा देना। क्लियर, म्यू वाला आता है एक, मिलेगा आपको पियर्सन में कहीं, बराबर। और आप ध्यान से देखेंगे आपको अपने आप आ जाएगा। क्लियर, वो कोई काम की चीज़ नहीं है, वो खाली ये दिखाया है आई एम एलन, आई एम पियर्सन। ना कभी पूछा है, ना कभी पूछा जाएगा कहीं, बराबर। अब ध्यान से देखोगे खुद ब खुद आ जाएगा आपको, और नहीं भी आ रहा है तो मैं क्रैश कोर्स में याद करवाना, सर वो म्यू वाला है, करवा दूंगा। चलो अभी सब चीज़ें मैं करने जाऊंगा, फिर आप ही कहोगे सर ये टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, मैं चीज़ बता के छोड़ के जा सकता हूँ। मैं 15 जनवरी को बोला, मतलब बोर्ड ख़त्म करके हाथ में देने की बात है मेरी। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं चला जाऊँगा, नहीं आऊँगा, उसके बाद मैं आऊँगा, लेकिन फिर सिर्फ MCQ लेवल की बातें रहेगी हमारी, और थ्योरी खाली टेस्ट जाएगी थ्योरी के। क्लियर, और ज़्यादा सप्लीमेंट्री उसी टाइम में यूज़ आएगी हमारी। क्लियर, दे दिया सप्लीमेंट्री। हाँ, वो आपको, मुझे आपको पैसे वापस देने उसमें से, वो आपको मैं आपको 35 रुपीज़ उसमें रिटर्न दूंगा सप्लीमेंट्री में, वो आपके पास ही रखने की है। हाँ, तो 35 की और सप्लीमेंट्री 10 सप्लीमेंट्री ना, 10 नहीं 15 सप्लीमेंट्री मुझे आपको एक्स्ट्रा देनी है, 15 या ऐसी कुछ 12-15 जो भी निकल रही है वो मैं आपको एक्स्ट्रा देनी है। हाँ, तो वो दे दूंगा, उसमें क्या। पैसे चाहिए तो 35 रुपये वापस मिलेंगे, बराबर, और सप्लीमेंट्री चाहिए तो सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। हाँ, हिसाब में वो कोई है नहीं। और इसको भी हम DBR में ही लेंगे, मतलब ज़्यादा एक्टिव बच्चा है, अच्छा लगा मेरे को। क्लियर, समझ गए, ओके। तो ये उसकी वजह से फ़ायदा है आपको। क्लियर, और अच्छा हुआ मैम, पता नहीं मैं मतलब कैसे हुआ क्या नहीं, मैं जाके डाटा बहुत फिर उसको, चलो जो भी, अभी आगे नहीं जाऊँगा मैं। क्लियर, हाँ, नेक्स्ट मेरे को भी आइडिया आ गया, सीखना मिला कुछ। अब तो मैं 2 रुपये 15 पैसे वाली वो मेरे को ज़्यादा, मतलब ये बराबर है 3.25 में, ठीक है, लेकिन ऐसी ही क्वालिटी, मतलब ऐसी तो नहीं है, थोड़ी इससे कम है, इतनी तो नहीं है, वो है, वो नेक्स्ट टाइम वो देख लेंगे हम। बाकी ये भी ठीक ही है अभी, चलो, है ना। नॉमेनक्लेचर के अंदर लास्ट रूल है, ये देख लो, AgNH3 ट्वाइस, और ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, खाली ऐसे ही दिखा रहा हूँ। AgNH3 ट्वाइस, AgCN2, AgNH3 ट्वाइस, AgCN2। आपको पहले Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और कुछ नहीं करना है। एक ही कॉम्प्लेक्स है, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखो म्यू वाला भी नहीं आता आपके सिलेबस में और ये भी नहीं आता, लेकिन खाली ऐसे ही देख लो, दोनों में 1 आ रहा है। ओके, चलो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ रहा है। आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, 1 ही आएगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 1। अब थोड़ा चेक करते, यहाँ पे 1 है, ये क्या है 0, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा +1, और ये ब्रैकेट अगर +1 है तो ये ब्रैकेट -1 होना ही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ही होगा।
पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव होगा तो रिपल हो जाएगा, है ना, रिपल्सन हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। चलो समझ गए ना। मेरे घर पे पति होगा कि पत्नी? पत्नी, क्योंकि पति तो मैं हूँ, लग रहा है नहीं पति जैसा। ओके चलो, यहाँ पे है +1 और यहाँ पे है -। अब जो पॉजिटिव ब्रैकेट है उसका नाम पहले लिखना है। रूल याद रखना है, पॉजिटिव वाले ब्रैकेट का नाम हमें पहले लिखना है। 5 मिनट में आता हूँ। पॉजिटिव वाले ब्रैकेट का नाम हमें पहले लिखना है, तो ये ध्यान रखें रूल, ये रूल एकदम से ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखना है? पॉजिटिव जो भी ब्रैकेट है उसका नाम पहले लिखे, पहले लिखे, बराबर। जो ब्रैकेट पॉजिटिव है उसका नाम पहले लिखे, बराबर। तो ये है पॉजिटिव ब्रैकेट का नाम पहले लिखे, बराबर। चलो इन दोनों में से पॉजिटिव ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला, तो इसका नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा। और मैंने ये नहीं कि नाम, मैंने तो ये बोला था कि पॉजिटिव ब्रैकेट को लिखना ही पहले होता है। और वो मैं आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में करके भी दिखाया था कि बदल रहा है लिगेंड, फिर भी बदलेंगे मेटल को, क्योंकि लिख नहीं सकते हो। IUPAC हमारी कुल देवी है ना, और उसका हम अपमान नहीं कर सकते। ऐसा डायलॉग मार मार के पछाड़ पछाड़ के पढ़ाया था, लेकिन हम उस टाइम कुछ और चीज़ों में शायद से व्यस्त थे, ऐसा कुछ था। चलो क्या बनेगा इसका पॉजिटिव? इस वाले का खाली नाम बता दो। डायमाइन। क्या होगा? डायमाइन। क्या होगा? डायमाइन। डायमाइन। आर्जेंटीनम। आर्जेंटीनम क्या? क्योंकि ब्रैकेट पे पॉजिटिव। आर्जेंटीनम 1। आर्जेंटीनम 1, क्योंकि 1 है तो 1। अब नेगेटिव वाले का नाम लिखना है। किसका? नेगेटिव। समझ में आया? डाइसाइनो। 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 आर्जेंटेंट। क्या लिखेंगे? आर्जेंटेंट। किस खुशी में? नेगेटिव की खुशी में। देखो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं, बच्चों को आ रहा है। प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा। बच्चे गलतियां निकाल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अब बोलूं मैं ना पढ़ाने आया है ना घर, तो भी आप डॉक्टर ये लिख देना, क्योंकि आप अब पढ़ने लगे हो। आप अब पढ़ने लगे। आप में से कोई खड़ा आके भी पढ़ा लेगा ना, खड़ा होकर खाली ऐसे रीड भी करके जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि गलत जा रहा है, ये सही जा रहा है। वैसे तो मैंने 4 या 5 चैप्टर ही लिए हैं आपके हिसाब से देखा जाए तो, बाकी मैं गिनवा देता हूँ अपने हिसाब से। मैंने एक आपको पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो ख़त्म ही किया था मैंने, थोड़ा बाकी रखा होगा, वहीं से चालू करता हूँ। फिर मैंने आपका 11th का ऑर्गेनिक लिया है, जिन्होंने पढ़ा उनका लिया है, बाकी मैंने लिया था, बरोबर। उसके एक चैप्टर गिन लो, 2 के आप कितने हुए? 2। फिर आपका मैंने लिया सॉल्यूशन 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4, ये ख़त्म होने को आया 5, इक्विलिब्रियम 6 और चैप्टर 10 7। और कम नहीं है इतने टाइम में। मैं अप्रैल से जुड़ा हूँ, वैसे गिन लो आप। 17 मार्च को तो मेरा ज्वाइनिंग है ना, तो अप्रैल से जुड़ा हूँ और 10 महीने हुए हैं मेरे को। 10 नहीं 9 महीने। 31 तारीख को 9 महीने होंगे, मतलब 31/11 को 9 महीने ख़त्म होंगे। और 9 महीने में कोई 7 चैप्टर कम नहीं होते। और वो भी क्या हुआ कि मैं थोड़ा जॉक्स में लगा था, थोड़ा बातों में मस्ती में था, आप भी मस्ती में थे, बातों में थे। कितने हॉलीडेज़ रहे हमारे, है ना, तो कम नहीं है, हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा लेक्चर अभी चालू किए हैं। और वैसे देखने पे 6-7 चैप्टर है, अंदर से सब चैप्टर अब टूटे हुए हैं। आप शायद आपको ना भी बताओ, अंदर से सब चैप्टर अब टूट गए हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कोई भी चैप्टर, आप किसी भी चैप्टर को उठा के देख लेना, अंदर से सब चैप्टर टूटे हुए हैं। पूरा ऑर्गेनिक मैंने तोड़ के रख दिया है। नोमेनक्लेचर कॉमन नेम में जो भी था सब खत्म है अपना।
मतलब कहीं कॉमन नेम में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फ्यूचर में। IUPAC में मैं पढ़ा नहीं खा पी के, IUPAC में एक दिन 11th वालों के साथ बिठा दूंगा, 1-2 दिन सफाया बोल जाएगा। आइसोमेरिज्म सब की सब पढ़ा के रख दी है मैंने, रोटामर्स तक सब, स्ट्रक्चरल, स्टेरियो, रोटामर्स, और जो नहीं है बुक में वो भी पढ़ा दी है मैंने, जिसने पढ़ी होगी उनको बता दो। और हर एक चैप्टर में आइसोमेरिज्म आती रहती है। ऑर्गेनिक एकदम वो बोले ना लूला लंगड़ा करके रख दिया है मैंने ऑर्गेनिक को, खाली अब रिएक्शन मैकेनिज्म समझाना है, वो भी मतलब 1 वीक तक समझा दिया तो फिर मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और बाकी सब चैप्टर टूटे हुए ही अंदर से, अब कोई भी चैप्टर चाहे उठा लो आप। मैं पढ़ाया सॉल्यूशन है, आप कभी मोल कंसेप्ट देखना, ऐसा लगेगा आएगा। वैसे तो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया आपको, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट सिखाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट से वो टच कर रहा है, समझ गए कि नहीं। मतलब भाई सिस्टम मेरा ये है कि मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बाकी के चैप्टर को भी मैं तोड़ रहा हूँ एकदम से। होगा ये कि स्टार्टिंग के चैप्टर ज़्यादा टाइम लेंगे, उसके बाद कोई चैप्टर टाइम ही नहीं लेगा, क्लियर। और पढ़ना हम दिवाली के बाद चालू करेंगे, समझ गए। अभी भी आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा हमको तो ब्रैकेट बनाना आ गया, कितने पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आपके हिसाब से अच्छा है, आपके लेवल के हिसाब से आपने ये बोला कि सर ब्रैकेट बनाओ, मेरे को दिल से अच्छा लगा, बिल्कुल यही चाहिए था मेरे को आपके क्लास में से, है ना। ऐसे बोलते रहना है, मज़ा आएगा। पोपट बोलने से अच्छा है ब्रैकेट ही बोल दो, है ना। वो पोपट की लैंग्वेज ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसे करके बोलो, अच्छा लगेगा मेरे को, है ना। चलो, तो ये आर्जेंट इनर वन, फिर क्या है डाई साइनो, क्लियर, डाई साइनो, वही आनंद मिलेगा इसमें भी। चलो, ऊपर से रीच फील होगी, है ना, फीलिंग रीच आएगी। आर्जेंट टेंट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, आर्जेंट टेंट, क्लियर। चलो अब आप समझ लो, मैं गलतियां कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपसे गलतियां होनी स्वाभाविक है। तो मैं गलतियां करूँगा कुछ नहीं, सॉरी बोल के निकल लूँगा, आप कर लो सीधे मार्क्स जाएंगे, समझ। इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना है मुझसे भी। पता है मेरे को थोड़ा टफ रहता है बच्चों के लिए, 3 सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में ये चीज़ें होती है, लेकिन बोलो आप अकेले तो कर रहे नहीं हो, पूरे इंडिया में बच्चे करते भी और 720 लाते भी है, और वो भी हमारे जैसे हैं, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। चलो, आर्जेंट टेंट क्या होगा, आर्जेंट टेंट। हाँ, आपको कभी ऐसा लग जाए कि साला बहुत टफ है, तो उनको देखने का जो कर रहे हैं कि हाँ और भी तो कर रहे हैं, और भी तो लोग कर रहे हैं। आर्जेंट टेंट 1 आ गया समझ में। चलो, एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, करना है पीटी। होमवर्क नहीं है, ये चाय वर्क कहेंगे हम इसको, वापिस मैं ही हूँ, है ना, और इस बार शायद चेक हो भी सकता है। पीटी NH3, हर बार क्या NH3 लगा रखा है, पीटी H2O6, पीटी ONO6। एक तो ये है होमवर्क, और दूसरा होमवर्क ये है COEN3 +3, है ना। ये 2 होमवर्क है, COEN3 +3, और ये एक होमवर्क है, बराबर। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल।